झारखंड की राजधानी रांची में 21 अप्रैल को उलगुलान होगा। विपक्ष के इस बड़ी रैली की तैयारी के बहाने कल्पना सोरेन लगातार बैठक कर रही हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस और जेएमएम ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अब राजनीतिक गलियारे में ये सवाल घूमना लाजमी है कि आखिर सीटों को लेकर क्यों और कहां पेच फंस रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीटों को लेकर गठबंधन का पेच अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। संभावित प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता नामों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, पर दिन बीतने के बावजूद कांग्रेस और जेएमएम सीटों का पेच सुलझा नहीं पा रहे। यही कारण है कि 21 तारीख को होने वाली रैली की तैयारी के नाम पर कांग्रेस के प्रभारी जी अमीर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को कल्पना सोरेन के घर जाकर मंथन करना पड़ रहा है। राजधानी रांची में रविवार को भी यही देखने को मिला, जब कल्पना सोरेन के आवास पर सीटों को लेकर चर्चा हुई। आलम यह है कि जिस पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा सीट कांग्रेस के खाते में थी, वहां भी गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने के बाद जेएमएम कह रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो सीट जेएमएम को दे दी जाए। लेकिन झारखंड में शुरुआती दौर में जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से एक होने के बाद भी अभी तक महागठबंधन प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसे ही हाल से कांग्रेस धनबाद सीट को लेकर भी 2-4 हो रही है, जहां बीजेपी के ढुल्लू महतो से मुकाबले के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने पहले अपनी ही पार्टी के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को आगे करने का प्रयास किया था, लेकिन उनके इनकार के बाद से अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पा रही है। ऊपर से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यानी 2019 में पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस का टिकट कीर्ति आजाद को दिया जाना और बड़े अंतर से सीट हार जाना परेशानी का सबब बना हुआ है। उसी तरह गोड्डा सीट पर भी कांग्रेस धर्म संकट में फंसी नजर आ रही है। कांग्रेस में आ चुके प्रदीप यादव के साथ साथ महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए सीट मांगते अड़े हुए हैं। फुरकान अंसारी भी इसे अपना अंतिम चुनाव बताते हुए अल्पसंख्यक वोटों की दुहाई दे रहे और दिल्ली दरबार की दौड़ भी लगा चुके हैं। कुछ ऐसा ही पेच जमशेदपुर और रांची सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जमशेदपुर में जहां पूर्व सांसद रह चुके डॉक्टर अजय कुमार दावेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ रांची में 2 बार सीट हार चुके सुबोध कांत सहाय और बीजेपी से 5 बार सांसद रह चुके रामटहल चौधरी, जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, उनके नामों को नकारते हुए तीसरे प्रत्याशी की तलाश कर रही है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अब वक्त काफी कम बचा है और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और जेएमएम अब कितनी जल्दी सीटों के पेच को सुलझा पाते हैं। न्यूज बाइस्कोप के लिए रांची से उदय शंकर की रिपोर्ट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।